सभी बच्चों को नमस्कार। कार्यपत्रक आपका नंबर 47, तिथि है 21 अक्टूबर सन 2020। इस कार्यपत्रक का विषय हिंदी है और यह कक्षा 9 के लिए कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में एक कविता है हिंदी पाठ्यक्रम की, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसके अंतिम पैरे पर चर्चा की गई है, अंतिम पद्यांश पर। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। पिछले कार्यपत्रक संख्या 44 में हमने जाना, कवि राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। अब आगे बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा आपके लिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है बच्चों, जैसी थी वैसी हैं, जहाँ पर हैं वैसी ही हैं, यथावत। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ हैं, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हाँ, अब ठीक है। कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगह दुनिया से में भरी पड़ी हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ार हज़ार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बच्चों, इसकी व्याख्या इतनी सरल है, कविता भी सरल है, आपको समझ में अवश्य आ ही गई होगी। हम प्रश्नों पर आते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक ये बात तब लगती है जब उसे यह पता चलता है कि सारी दुनिया में बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने की सारी चीज़ें मौजूद हैं और उन सारी चीज़ों से दुनिया भरी पड़ी है। इन चीज़ों के होते हुए भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि यह लोगों के बीच में ये बताना चाहता है कि हमें बाल मजदूरी का विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी भी देश की या किसी भी परिवार का भविष्य आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली पीढ़ी होती है, और आने वाली पीढ़ी क्या होती है बच्चे। इसलिए किसी भी देश का भविष्य उसके आने वाले नागरिक होते हैं। अब वो कौन है? आज के बच्चे, कल के
नागरिक हैं, ठीक है। और अगर नागरिकों को ही सम्मान से जीने के मौके नहीं मिलेंगे तो कल वो अच्छे नागरिक कैसे बन पाएंगे, और अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो देश को आगे बढ़ाने में, उसकी उन्नति में, प्रगति में कैसे योगदान देंगे। और अगर देश की उन्नति और प्रगति में नागरिक योगदान नहीं देंगे तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो उनका इशारा इस ओर है कि हमें बाल मजदूरी का विरोध करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों। तो बच्चों, आपको अपने भाई बहन से या मित्र से बातचीत करके लिखना है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ क्यों वंचित है। बहुत सारे कारण हैं कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज़्यादा है। लोग जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बड़े बड़े परिवार हैं, बड़े परिवार हैं तो उनका पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। पालन पोषण करने में असमर्थ हैं तो क्या बढ़ी गरीबी बच्चों। और गरीबी बढ़ने पर क्या होगा कि घर के छोटे सदस्यों को भी, यानी बच्चों को भी काम पर जाना पड़ेगा अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए, है ना। तो आप इसमें अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चों, बार बार चर्चा हो चुकी है। जो बच्चे अपने परिवार का भविष्य है वही देश का भविष्य है, तो क्या वो हमारी पृथ्वी का भविष्य नहीं है, है ना। तो हमारी आने वाली पीढ़ी ही हमारे पृथ्वी का भविष्य है, हमारा भविष्य है। तो यदि वो ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही ज्ञान नहीं ले पाएंगे, तो वो धरती को आने वाली समस्याओं से कैसे बचा पाएंगे। तो धरती के लिए सबसे बड़ा हादसा क्या है कि उसके आने वाले भविष्य यानी कि बच्चे आज ज्ञान प्राप्त करने की बजाय, खेलने कूदने की बजाय मजदूरी करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, यदि कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, उसने 14 वर्ष की उम्र तक के किसी बच्चे को काम पर रखा है अपने घर में, किसी भी प्रकार की मजदूरी वो करवा रहा है, तो उसको बच्चों उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के दौरान रुपये 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की जेल, इन दोनों में से एक या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।